हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर के पेशेंट्स में लो ब्लड प्रेशर के क्या कारण होते हैं, क्या इश्यूज होते हैं, कब कब हम लो ब्लड प्रेशर उनमें पा सकते हैं और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और कैसे हम इसको मैनेज करते हैं। ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। कैंसर के पेशेंट्स में अक्सर हम कैंसर पर तो फोकस करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर पर यानी हाई या लो ब्लड प्रेशर पर अक्सर हमारा फोकस नहीं रहता है। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट समस्या है और कई बार ये भी जानलेवा हो सकती है, कई बार ये भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है यदि इसे सही समय पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए और सही समय पर ट्रीट ना किया जाए तो अपने आप में ये कैंसर से जल्दी भी पेशेंट की जान ले सकती है। तो हाइपोटेंशन यानी बहुत लो ब्लड प्रेशर कैंसर के पेशेंट में क्या क्या चीज़ों से मिल सकता है, ये सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। आज के टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एक्सक्लूसिव है जो आपको शायद ही किसी और चैनल पर मिले, इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैंसर रिलेटेड कारण हैं जिससे लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके बाद हम बाकी इश्यूज पर बात करेंगे, ट्रीटमेंट रिलेटेड इश्यूज, इन्फेक्शन रिलेटेड इश्यूज और ये सारी चीज़ों पर जिससे लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है या ट्यूमर है और खासकर वो एड्रिनल ग्लैंड को इन्वॉल्व कर रहा है तो एड्रिनल हार्मोन जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को वेस्टिंग हो रही है यानी कि व्यक्ति का बॉडी वेट बहुत कम हो रहा है या कैंसर की वजह से उसमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो इससे भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। यदि कैंसर बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाए और ऐसे ऑर्गन्स में चला जाए जो प्रॉपर काम नहीं कर पाए तो इससे भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर किसी कैंसर का मान लीजिए हार्ट में स्प्रेड हो गया, लंग्स में स्प्रेड हो गया, हार्ट के चारों ओर पानी भर गया, हार्ट का कंप्रेशन हो गया तो ये सारी चीज़ों से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। कैंसर से रिलेटेड कुछ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है जिसमें कैंसर कुछ साइटोकाइंस या ऐसे तत्व बनाता है जिसकी वजह से बॉडी में एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जिससे बॉडी का सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जिसमें कैंसर खुद डायरेक्टली स्प्रेड करके कुछ नहीं कर रहा है लेकिन कैंसर के अंदर से निकलने वाले तत्व या पदार्थ वो बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम बोलते हैं। इस तरह के केसेस में भी पैरानियोप्लास्टिक इश्यूज की वजह से भी लोगों का बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम जिसे ऑटोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं वो गड़बड़ा सकता है और लोगों का लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी एक और कारण है जिसकी वजह से इनडायरेक्टली कैंसर के पेशेंट में लो ब्लड प्रेशर मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट रिलेटेड इशूज़ है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने कीमोथेरेपी दी तो उससे नौजिया, वॉमिटिंग होगा, लूज मोशन होगा, इससे भी वॉल्यूम डिप्लीशन होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा। अगर किसी पेशेंट की आपने कोई सर्जरी की, ट्यूमर रिमूवल करने की कोशिश की तो ऐसे दौरान भी सर्जरी में ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा, एनेस्थीसिया के इफेक्ट्स की और फ्लूइड शिफ्ट की वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। कैंसर के पेशेंट में जब आप रेडियोथेरेपी देते हो तो इससे बहुत ज़्यादा हार्ट को और ब्लड वेसल्स को डैमेज हो सकता है, हार्ट का पंपिंग लो हो सकता है, इससे भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इनफैक्ट कीमोथेरेपी के द्वारा भी अगर हार्ट को डैमेज हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा जब आप इम्यूनोथेरेपी देते हो तो ये भी कुछ ऑटो इम्यून इफेक्ट्स करता है हार्ट पर जिससे हार्ट और किडनी पर असर पड़ता है और इससे ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके अलावा पेन को मैनेज करने के लिए जो आप दवाइयाँ देते हैं, खासकर जो ओपियोइड मेडिसिन है जो नलियों को डायलेट भी करती हैं, ये पेन किलर मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स में अक्सर बहुत बार इन्फेक्शन हो जाता है, पूरे शरीर में कीटाणु फैल जाते हैं क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। इसकी वजह से इन्फेक्शन बॉडी में जब फैलता है तो बॉडी सेप्टिक शॉक में चली जाती है और ऐसे व्यक्ति का बहुत लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, जान भी जा सकती है। ओवरऑल बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति का मान लीजिए अगर बॉडी का वॉल्यूम कम हो रहा है या लूज मोशन हो रहे हैं या हार्ट को डैमेज हो रहा है, किडनी को डैमेज हो रहा है या ऑटोनॉमिक सिस्टम को डैमेज हो रहा है, बहुत से कारण ऐसे हो सकते हैं जिसमें कैंसर के पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर हो। बेसिकली ये पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी, सुस्ती, बेचैनी, कन्फ्यूजन होगा, अपना कोई भी काम नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा लेथार्जी होगी और लो ब्लड प्रेशर होने की वजह से व्यक्ति को दिन भर बहुत ज़्यादा कमजोरी और हरारत का एहसास होगा। इसके अलावा इससे कई बार सडनली किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट के अलावा बाकी शरीर को भी ब्लड सप्लाई ना मिले जिससे बाकी शरीर के ऑर्गन्स भी डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए और खासकर अगर सिस्टोलिक यानी ऊपर का बीपी 70 से कम हो जाए तो वैसे केस में शरीर के पूरे डैमेज होने का चांस, और खासकर अगर ये सिस्टम 24 घंटे से ज़्यादा अगर प्रोसेस कर जाए तो पूरे शरीर के खराब होने का चांस बढ़ जाता है। तो ऑर्गन का डैमेज होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है यदि आपका ब्लड प्रेशर लो हो। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन है, खासकर अगर लूज मोशन या वॉमिटिंग की वजह से, तो इसके अलावा भी पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं और उससे भी जान का खतरा हो सकता है। तुरंत व्यक्ति की डिहाइड्रेशन रिलेटेड भी जान जा सकती है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से भी जान जा सकती है, यानी कैंसर से व्यक्ति बाद में मरेगा या कैंसर से सालों तक व्यक्ति का शरीर चलता रहे, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी कई बार जानलेवा हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को जिनको ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है कैंसर की वजह से, वो बॉडी के ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम को गड़बड़ कर देते हैं जिसकी वजह से ही
बैठे से व्यक्ति जब उठता है या कोई भी काम करता है तो सडन लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। कैंसर के पेशेंट में कई बार कुछ दवाओं के इंट्रैक्शन की वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, कई बार कुछ दवाओं के आपस में इंट्रैक्शन होने की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। कैंसर की मेडिसिन या कैंसर के पेशेंट में दूसरी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उससे भी कई बार हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई कैंसर पेशेंट में एड्रीनल का इन्वॉल्वमेंट कोई भी कारण से, इन्फेक्शन से या कैंसर की खुद की वजह से भी अगर हो तो इससे भी लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, इससे भी लोगों को लो बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। एक एक्वायर्ड एडिसन डिजीज यानी लो बीपी का प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है, जिसमें बॉडी के ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले स्टीरॉयड हार्मोन्स बॉडी में कम हो जाते हैं। बेसिकली बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कैंसर पेशेंट में होते हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसमें कैंसर पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कम होता है। ज़्यादातर ये मैनेजेबल है, इजीली अगर प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज किया जाए। सिर्फ बीपी मशीन से आपको चेक ही करना है, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर मिलता है तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना है। लेकिन बस ये कि इस प्रॉब्लम को समझना और सही समय पर ट्रीट करना ज़रूरी है, नहीं तो अपने आप में डेंजरस हो सकता है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट में आप पेशेंट को या तो सलाइन चढ़ाते हैं या पानी देते हैं अगर लूज मोशन या वॉमिटिंग की वजह से बीपी कम हुआ है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है। इसके अलावा बीपी को बढ़ाने वाली दवाइयाँ या इंजेक्शन दी जाती है, खासकर क्राइसिस पीरियड में पेशेंट को भर्ती भी रखा जाता है ताकि बीपी बढ़ाने की दवाई उसको दी जा सके तब तक जब तक कि बीपी नॉर्मल ना हो जाए। और अगर आपका कोई पेशेंट की दवाई या ऐसे इश्यूज़ की वजह से बीपी कम हो रहा है तो आप ट्रीटमेंट के डोज को चेंज करते हो। हार्ट का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो डोजिंग स्ट्रैटेजी या दवाइयों की स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो ताकि पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़े नहीं और लो ब्लड प्रेशर की वजह से सारे सिस्टम फेल ना हो जाए। तो बेसिकली कैंसर के पेशेंट में ब्लड प्रेशर के इश्यूज अक्सर ओवरलुक हो जाते हैं, अक्सर इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। ज़्यादातर सबका फोकस जो है पेशेंट के कैंसर मैनेजमेंट पे रहता है, लेकिन बीपी को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। लो बीपी काफ़ी कैंसर पेशेंट में बहुत सारे कारणों से हो सकता है और अक्सर ये सिर्फ कैंसर की वजह से नहीं, उससे रिलेटेड दवाइयाँ, उससे रिलेटेड बहुत सारे इशूज से रिलेटेड हो सकता है। इसलिए इसके को समझना, जानना और सही तरह से मैनेज करना ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कैंसर पेशेंट में लो ब्लड प्रेशर पर। हमने कैंसर पेशेंट्स पर हाई ब्लड प्रेशर पर और दूसरे कैंसर पेशेंट के सारे लक्षणों पर अलग अलग वीडियोस के, इनको ज़रूर चेकआउट करें ताकि आपको एक ओवरऑल अवेयरनेस हो पाए कि कैंसर पेशेंट के साथ क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चीज़ें उनको नुकसान पहुंचा सकती है, ताकि आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचें, समझें और प्रॉपर तैयारी कर सकें ताकि आपके पेशेंट की लाइफ बेटर हो सके। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।